गुण। गुणों की चर्चा हम प्रसंगतः कर चुके हैं कि भगवत रसिक जी के काव्य का प्रधान और व्यापक गुण है प्रसाद। इसका पृथक से उदाहरण देना भी वांछित नहीं है, क्योंकि जितने भी उसके काव्य के उदाहरण किसी भी संदर्भ में आए हैं वे पूर्णतया सुस्पष्ट हैं एवं प्रसाद गुण संपन्न है। माधुर्य उनके काव्य का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि उनका वर्णय विषय श्रृंगार है। नित्य विहार के पदों में माधुर्य की अपूर्व छटा सर्वत्र बिखरी दिखाई देती है। केवल एक छंद ही यहाँ नमूने के लिए पर्याप्त है। रसिकवर रसिक रसीलो रसिया, अंजन द्वय मनोरंजन कीनो, खंजन द्रग फसिया, करी मनुहारी भुजन भरी भेटी, बदन चूमी हसिया, सुनी भगवत फिर लेत बलैया, करत मदन बसिया। अलंकार विधान। भगवत रसिक जी सहज रूप से अलंकार सिद्ध भी हैं। उनके अलंकार न तो कहीं भी उलझे हैं न अस्पष्ट। उनकी भाषा के समान उनकी उपमान योजना भी स्फटिक के समान निर्मल है, अतः वस्तु के संवेदन में पूर्णतः सहायक है। शब्द अलंकार। शब्द अलंकारों में अनुप्रास उनके लिए सहज गति के रूप में आते हैं। कहीं से उठा लीजिए, प्रत्येक पंक्ति अनुप्रास युक्त मिलेगी। कहीं कहीं तो पूरी अभिव्यक्ति ही अनुप्रास में ही है। जैसे सुरत सुख सोए श्यामा साम, रस भरे राजत रसिक बिहारी, रसिकवर रसिक रसीलो रसिया, सब सुख सदन बदन तो विराथे, चाव चौगुनो नित्य चढ़ो। यमक अलंकार भी प्रयास रहित है। जैसे सावन में मन भावन मन की मन भावन करी फूले, गुड़ बात नभ जात जात बर ही जो जाने, गो रोचन मृग जात जात सब ही में नाही, आरत करन आरती प्रिय की। विप्सा तो भाव प्रेरित काव्य होने के कारण प्रचुर मात्रा में विद्यमान है ही। जैसे उमंगी उमंगी रस पी वहीं, रीझी रीझी भगवत की स्वामिनी, पुलक लपटी दो, देखी देखी दुह और बाड़ी मदन ललके। अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, अतिशयोक्ति, रूपक अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, तद्गुण, अतद्गुण, प्रतीप, असम आदि सहज रूप से मिल जाते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपकों को की तो भरमार है। कुछ उदाहरण ही यहाँ पर्याप्त होंगे। उपमा का उदाहरण है, कपटी ज्ञानी कंस से बगुला कैसे ध्यान, भेस बनायो पूतना जिमी असी मखमल मयान। उत्प्रेक्षा का उदाहरण, धरी ध्यान गही मुख मौन बैठी, मनहु को जोगिन नहीं। रूपक का उदाहरण, हमें बर गुरु गणेश हुए दीनो, जल भरी सूंड फिराए शीस पर, संस्कार शुभ कीनो। संदेह का उदाहरण, किंधो घन दामनी भूली। अतिशयोक्ति का उदाहरण, अष्ट सिद्धि नव निधिन के लक्षण तिन माही, चिंतामणि सुरधेनु कल्प द्रुम देखी लजाही। और यही उदाहरण व्यतिरेक का भी है। रूपक अतिशयोक्ति का उदाहरण, अलौकिक वृक्ष बिलोको आज, फूलो फलो हरो नव नव रंग, मंजुल मृदुल समाज, थर थर कमल कमल पर कदली, कदली ऊपर सुर्रु, सुर्रु ऊपर सुभग मनोहर, नारी केली रस पुर्रु। नारी केली पर फूल रविमुखी, पांच फूलता माही, जपा कुंद तिल महुआ अंबुज, उपमा को कछु नाही। आल बाल रसिया भगवत भुज, देखत भावुक नैन, सेवत सींचत रहत रैन दिन, बिमल बारी उर ऐन। विशेषोक्ति का उदाहरण, उपजावे सब विश्व रमे, फिर ताके माही, देखत भूली करे परे भूलन
में नाही। तदगुण का उदाहरण, भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बन आवे, जीवन मुक्त होई ताछिन में फेरी न भवजल आवे। अतदगुण का उदाहरण, भगवत रसिक अनन्य होई नहीं बांभन नोवा, गुण स्वभाव नहीं मिटे हंस संगत करी कोवा। प्रतीप का उदाहरण, नासावर कीर कोटि काम को लजाऊं। असम का उदाहरण, ललित शुद्ध स्वरूप दंपति नहीं उपमा आन। उदाहरण का उदाहरण, कामी के प्रिय कामनी, लोभी के प्रिय दाम, ऐसे ही भगवत रसिक के प्रिय श्यामा श्याम। दृष्टांत का उदाहरण, खावे नहीं पछताई सो खावे सो पछताई, यह जग लाड़ू भूत को दूह भांति दुखदाई। मानवीकरण का उदाहरण, मुस्कियानी लाज लजी भाजी। अलंकारों के उक्त उदाहरण भगवत रसिक जी की अलंकार गरिमा को पूर्ण नहीं करते, परंतु यहाँ उनकी प्रदर्शनी के लिए भी कोई स्थान नहीं है। काव्य रसिकों को उनके वाणी रूपी सरोवर में अलंकार रूपी रंग बिरंगे सुहानी प्रियदर्शनी मीनों का सहज विहार स्वयं ही अत्यंत रुचिकर लगेगा। छंद विधान, भगवत रसिक जी का काव्य परिमाण में प्रचुर नहीं है, फिर भी उसमें उन्होंने छंदों का परिमार्जित प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में दोहे, कुंडलियों और पदों का प्रयोग सर्वाधिक है। इनके अतिरिक्त छप्पे, सवैया, कवित, अरिल, चौबोला, सोरठा, चौपाई, मांझ, अष्टपदी, लेखता भी उनके प्रिय और मंजे हुए छंद है। सिद्धांत कथन के लिए उन्होंने अधिकतर छंदों का प्रयोग किया है, तो रस के विषय में गेय पदों का उपयोग अधिकांशतः किया है। यो अन्य छंदों में जहां तहां रस विषय एवं कहीं कहीं सिद्धांत पक्ष में पदों का भी प्रयोग किया है। भगवत रसिक छंदों के पूरे पारखी हैं, उनकी शक्ति को वे भली भांति पहचानते हैं। यहाँ उनके छंदों के उदाहरण देना इसलिए वांछित प्रतीत नहीं होता क्योंकि उनकी वाणी में सभी छंदों उल्लेख सहज ही प्राप्त है। संगीत पक्ष, भक्ति का आधार भाव है। काव्य और संगीत भी भाव पर आधारित है। यही कारण है कि भक्ति ने काव्य के साथ संगीत का भी आश्रय लिया। भक्ति काल का समस्त भावात्मक साहित्य गेय है और संगीतबद्ध है। उस समय के वाणीकार मर्मी कवि होने के साथ ही संगीतविद भी होते थे। स्वामी हरिदास जी तो स्वयं संगीत के अवतार थे। उन्होंने अपने आराध्य श्यामा श्याम को प्रमुखतः संगीत द्वारा ही रिझाया था। वे ध्रुपद के अनन्य गायक थे। कहना न होगा कि दरबारी विलास के वातावरण से निकालकर उन्होंने ध्रुपद को श्यामा श्याम के पवित्र लीला यशगान का माध्यम बनाया। यो संगीत व्यक्तिक साधना द्वारा ही प्राप्य है। स्वामी हरिदास जी के संप्रदाय में वैसा कोई रसिक गायक बाद में हुआ या नहीं, यह तो पृथक बात है, परंतु संप्रदाय में संगीत की धारा प्रमुखता से बनी रही। कालांतर में संप्रदाय में समाज गान की परंपरा भी विकसित हुई, जो एक प्रकार का सामूहिक बंदिश गान है। आज भी यह समाज गान परंपरागत रूप से वृंदावन में प्रचलित है और उसमें जो पद गाए जाते हैं उनमें भगवत रसिक जी के पदों का गान भी सम्मान पूर्वक किया जाता है। भगवत रसिक जी की वाणी इसका प्रमाण है कि वे स्वयं श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। संगीत के रहस्यों से परिचित होने के साथ ही उन्होंने विषय के अनुकूल ही रागों का चयन किया है। राग बिलावल, जय जयवंती, सैनभोगी, राछरो, केदारो, देसी, गौरी, विभास, सारंग, खमाज, रामकली, यमन, देवगंधार, अलैया, टोड़ी, झंझोटी, रसभोगी, कानरो, भैरव, काफी, ललित, आसावरी, विहागरो, नट, सोरठ, पूर्वी, बसंत, मल्हार आदि रागों का प्रयोग उन्होंने विषयानुसार किया है। ये सभी कोमल राग हैं।
बिलावल, गौरी और सारंग विशेषतः श्रृंगार के अनुकूल राग है, तो बसंत और काफी होली के साथ मल्हार पावस का राग है। प्रातः एवं सायं के रागों का भी यथा योग्य ध्यान रखा गया है। भगवत रसिक जी ने वाद्यों का उल्लेख भी यथास्थान किया है। उनकी दृष्टि में संगीत में गीत, नृत्य, वाद्य तीनों ही रहे हैं। उनके श्यामा श्याम संगीत निपुण है, अतः उनकी उपासना का प्रमुख माध्यम भी संगीत ही है। नित्य विहार में संगीत सभी को अपने में आत्मसात कर लेता है। अहो हेली नाचत गावत प्रेम सो, अरुबैन बजावे रसाल हो। नित्य विहार के वाद्यों का भी वर्णन उन्होंने किया है। बाजे बजत बिहार में सहज सुहाए अंग, बीना बेनु मृदंग डफ झांझ रबाब उपंग। झांझ रबाब उपंग सरस सुर मंडल देखो, सारंगी सुखरासी मंजीरा मृदुल बिसेखो। राग रागिनी उपज सप्त सुर सहित समाजे, भगवत रसिक अनन्य भेद जानत कऊ बाजे। नित्य विहार का यह संगीत समाज भगवत रसिक जी के समय रसिकों का समाज गान बन चुका था।